गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आज जो हम देख रहे हैं बीएससी बायो थर्ड ईयर, जो हमारा पेपर है जूलॉजी, उसके अंतर्गत जो हमारा पेपर नंबर 3 है उसमें हमें देखना है, जिसका नाम है इथोलॉजी एंड इवोल्यूशंस। इथोलॉजी एंड इवोल्यूशंस की बात करें तो हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पहली और दूसरी यूनिट हम किसकी, इथोलॉजी या प्राणी व्यवहारिकी के बारे में देखेंगे, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास जो कि हमारे दैनिक जीवन से मिलते जुलते हैं, जिसकी पहली यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी यूनिट की हम जो चर्चा कर रहे हैं, सेकेंड यूनिट जो हमारा है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखना है कि आज का जो हमारा एजेंडा है वो है टेरिटोरियल बिहेवियर। मतलब टेरिटोरियल का हम बोल सकते हैं कि क्षेत्रीय व्यवहार के बारे में हमें अध्ययन करना होगा। ठीक है, तो आज का जो हमें एजेंडा देखना है वो कौन कौन सा है, टेरिटोरियल बिहेवियर। आइए हम देखें हमारा ठीक है, क्षेत्रीय व्यवहार। क्षेत्रीय व्यवहार के अंतर्गत हम बात करें कि क्षेत्रीय व्यवहार क्या और किस प्रकार से, तो नाम से स्पष्ट है कि क्षेत्र में होने वाला व्यवहार क्षेत्रीय व्यवहार। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि हम एक घर जो हमारा है, सबसे अच्छा बात करें कि हमारा घर, तो हमारा घर है, ठीक है, और तो हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हम जैसे देखें कि हमारे घर का जो गार्डन है, या उसके बाद हम बात करें कि हमारे घर में किस प्रकार का है, तो हमारे घर में हम किस प्रकार से रहते हैं, हमारा एक क्षेत्र है, हमारा निर्धारित स्थान है कि हम उस घर में रहते हैं, चाहे वो किसी भी प्लेस का हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर हमारा एक निर्धारित स्थान है कि हम यहाँ पर पर्टिकुलर रहते हैं। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर क्या किया, तो उसी तरह जो हमारे जितने भी प्रकार के जंतु हैं उनका एक निश्चित घर होता है या निश्चित होम होता है जो वहाँ पर रहता है, उनका एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, और अपने क्षेत्र को तब छोड़कर जाते हैं जब उन पर आक्रमण हो या उनसे शक्तिशाली उस क्षेत्र पर उन पर अपना अधिकार कर ले। ठीक है, तो ये प्रकृति का नियम है, जो जीतेगा वो जिएगा, जो जिएगा उसे प्रकृति अपनाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें बात करनी है कि आज का जो हमारा एजेंडा है वो है टेरिटोरियल बिहेवियर, ये क्षेत्रीय व्यवहार। उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शंस की बात करनी है, नेक्स्ट उसके टाइप्स ऑफ रेंज, मतलब किस किस क्षेत्र में, मतलब कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि सबसे पहले हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पर तो होम रेंज होगा, ठीक है, या सेंट्रल रेंज होगी। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, या आउटर क्षेत्र हैं तो कौन कौन सा क्षेत्र है, कि कौन सा जानवर किस क्षेत्र में रहेगा, उसके लिए हमने यहाँ पर क्या बनाया। तो हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को रिजर्व या उनको बचाने के लिए हमारे पास नेशनल पार्क, सेंचुरीज हैं, रिजर्व्स हैं, ठीक है, और भी ऐसे हम देखें कि छोटे छोटे जू हैं जो कैप्चर करके हम उनको रख सकते हैं। तो इस प्रकार के ओपन जूज होते हैं। उसके बाद हम देखें कि बहुत सारी ऐसे हैं कि जो एक्वेटिक जूज हैं, ठीक है, एक्वेरियम हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके अंतर्गत हम हमारे जंतुओं के बारे में हमारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम करीबी रूप में देख सकते हैं। ठीक है, एक दायरा फिक्स होता है, उस दायरे में रहकर हम देख सकते हैं। उनके क्षेत्र में निवास नहीं कर सकते, उनके क्षेत्र में जाएंगे तो वो हम पर हमला करेंगे क्योंकि हम उनका भोजन बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर अलग अलग जोन्स बना रखे हैं, तो हमें टाइप्स ऑफ रेंज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर उनके जो क्या किस तरह से बिहेवियर है, यहाँ पर प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं बिहेवियर के, तो उनके फंक्शंस के बारे में देखना, वो जो हम टेरिटरीज के क्या कार्य है, किस प्रकार से, और प्रभावी क्षेत्र कौन कौन से, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। साथ ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग इसके रीजन है या फिर इसके क्षेत्र है, हम उसको देखेंगे। तो एक बार आप आइए, हम सबसे पहला हमारा जो टेरिटोरियल बिहेवियर है उसमें हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, हम हमारा इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारा जो परिचय है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो परिचय की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर आते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर बता रखा है। टेरिटोरियल बिहेवियर की बात करें हम यहाँ पर कि क्षेत्रीय व्यवहार क्या, सबसे पहले तो प्राणी जगत के जीवों में जल, थल व नभ में किसी भी एक स्थान पर अपने आवास के लिए प्रभुत्व स्थापित करना,
ठीक है। क्या कहलाता है ये गुण, क्या कहलाता है, स्थान या क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। तो हम बात करें कि क्षेत्र की बात करें तो अपने क्षेत्र पर एक अपना हक रखने की प्रवृत्ति कशेरुकी प्राणियों में सभी वर्गों में पाई जाती है। कुछ अकशेरुकी प्राणी जैसे बीटल है, स्टार जिसको बीटल स्टार क्रैब्स बोल सकते हैं, या केकड़े हैं, मकड़ी हैं, कुछ कीट हैं, झिंगूर, ड्रैगन फ्लाई, उसके बाद मिंटस, ततैये में भी ये गुण पाया जाता है। क्षेत्र वह स्थान होता है जो किसी प्राणी द्वारा स्वयं की सुरक्षा के लिए चुना जाता है। यह वह भाग भी हो कि उस स्थान के आवासीय प्राणों के अतिरिक्त अपनी ही प्रजाति व दूसरी प्रजाति के दुश्मनों को प्रवेश के लिए आने न दे। साथ ही किसी भी प्राणी के लिए स्वयं का क्षेत्र उसे भोजन, पानी, स्वयं की रक्षा के लिए, छिपने के लिए रास्ता प्रदान करता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमारे क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि क्या, जैसे कि हमने यहाँ पर कशेरुकी प्राणियों की बात की है, और हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो क्षेत्र है, क्षेत्र किस प्रकार से हमारा, ठीक है ना। तो जो हमारा रेंज है या एरिया है, तो वो क्या होता है, जल, नभ और थल। पृथ्वी की 3 रूल, जल, थल और नभ, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो हमारे जीव हैं वो किसी न किसी रूप में, ठीक है, तो किसी न किसी रूप में हमारे यहाँ पर अपने भोजन के लिए, हमारे स्थान के लिए, शत्रु से बचने के लिए किसी भी प्रकार से इस एक क्षेत्र निर्धारित करते हैं, और अपना क्षेत्र चुनना उसका अधिकार होता है, क्योंकि उसकी संतति को बनाए रखने के लिए और प्रकृति की निरंतर जो प्रक्रिया है उसमें सहयोग देने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाना संभव हुआ, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर कि हमने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले उसके क्षेत्र की परिभाषा को देखा कि जल, नभ और थल पर कहीं पर भी अपने स्थायित्व प्रभुत्व को निर्धारित करने के लिए जो जीव अपने स्थान का चयन करता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब जो क्षेत्र है, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रेंज, ठीक है ना। पहला हमने इंट्रोडक्शन देखा है, दूसरा हमें देखना है दूसरा हम देख रहे हैं हमारा इसके अंतर्गत कि जो टाइप्स ऑफ रेंज है हमारा, टाइप्स ऑफ रेंज, ये क्षेत्र के प्रकार, ठीक है। तो क्षेत्र के प्रकार किस प्रकार से, मतलब ये इस दायरे का क्षेत्र है, मतलब इस बाउंड्री, तो हम बात करें कि इस क्षेत्र से या तो सरकारी जमीन होगी या स्वयं का होगा, भूखंड होगा, तो उस पर हम हमारा अधिकार बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो बात करनी है हमारा जो क्षेत्र, तो यहाँ पर अब क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो हम जंतु के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्षेत्र 4 प्रकार के भागों में विभाजित किए हुए हैं। सबसे पहला आता है संपूर्ण क्षेत्र, टोटल रेंज, संपूर्ण क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है कि हमारा जो दूसरा है वो होता है होम रेंज, तीसरा है हमारी टेरिटरी, और चौथा है हमारा सेंट्रल रेंज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गृह क्षेत्र, ये हो गया हमारा टेरिटरी, क्षेत्रीय, और ये हो गया केंद्रीय क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो सेंट्रल रीजन कौन सा है, टेरिटरीज कौन सा है, होम रेंज कौन सा है, और टोटल रेंज कितना होगा। तो कोई भी जीव रहता है तो सबसे पहले एक संपूर्ण क्षेत्र में दायरा फिक्स होता है हमारा। तो ये तो हमारा क्या हो गया,
ये हो गया हमारा टोटल रेंज। अब यहाँ पर होम रेंज हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये हमारी होम रेंज है, पर्टिकुलर बांट दी हमने, ठीक है, ये होम रेंज हो गया, ठीक है। अब बात करनी है हमारा जो है क्षेत्रीय, मतलब एक टेरिटरी, इस टेरिटरी के अंतर्गत। और नेक्स्ट जो अंतिम है वो हमारा कौन सा होता है, कोर क्षेत्र, जिसमें मानव का हस्तक्षेप किसी भी प्रकार का नहीं होता, सेंट्रल रेंज में, ठीक है ना। तो इस प्रकार के हमने 4 प्रकार के क्या क्षेत्र है, एक बार हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देखते हैं। टाइप्स ऑफ एरियाज के बारे में हमको देखना है, रेंज के बारे में देखना है। तो सबसे पहले टोटल रेंज। टोटल रेंज क्या होती है, तो उसके लिए हम बात करें, एक प्राणी या उसके समूह द्वारा अपने जीवन काल में निश्चित किया गया, मतलब एक पर्टिकुलर एनिमल्स के द्वारा निश्चित किया गया है कि यही क्षेत्र होगा मेरा, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को हम संपूर्ण क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। यह बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जिसको हमने चित्रित किया गया है, ठीक है। संपूर्ण विचरण करने के लिए इसको 1 वर्ष या उससे अधिक समय भी लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा होम रेंज, ठीक है। गृह क्षेत्र। गृह क्षेत्र की बात करें तो संपूर्ण क्षेत्र में एक छोटा व उसके अंदर का एक क्षेत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जिसमें गृह क्षेत्र कहते हैं, जिसमें जंतु अपनी संपूर्ण वयस्क अवस्था में घूमता है। इसमें जंतु द्वारा किए गए मौसमी भ्रमण भी शामिल है, भोजन के लिए किया गया है, जहाँ पर पशु अपने भोजन, पानी, शरण, आपातकाल में छिपने के लिए जगह आदि भी पहचान कर सकता है, ठीक है। गृह सीमा या क्षेत्र को तय करने के लिए महीनों का समय भी लग सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये होम रेंज है। नेक्स्ट हमें बात करनी है कि यहाँ पर टेरिटरीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। टेरिटरीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो टेरिटरीज़ है, ठीक है ना, क्षेत्रीय, वह क्षेत्र जो गृह क्षेत्र से छोटा हो तथा गृह क्षेत्र में पाया जाता हो तथा उस क्षेत्र को किसी भी घुसपैठिए को आक्रामक व्यवहार द्वारा फौरन भगा दिया जाए, वह स्थान उस प्राणी के दिन भर विचरण के लिए होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेरिटरीज कहते हैं। और अंतिम में आता है केंद्रीय। यह कोर एरिया होता है, क्षेत्र के मध्य में सबसे छोटा भाग केंद्रीय भाग कहलाता है। यह वह भाग है जहाँ प्राणियों द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है तथा सारा दिन प्राणी यहीं रहता है, ठीक है ना। तो यह प्राणियों के आराम करने का स्थान है या अड्डा कह सकते हैं। क्षेत्र का उपयोग अलग अलग प्रजातियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, जिसके लिए हमने एक चित्रित किया है, ठीक है। हमने यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, ये वाला क्षेत्र देखिए आप, माना कि ये जो हाईलाइट किया गया क्षेत्र, ये तो हमारा कौन सा क्षेत्र है, टोटल रेंज। मतलब ये पूरा क्या है हमारी, ये पूरी जो है ये हमारी क्या है, ये टोटल रेंज बना रखी है हम लोगों ने यहाँ पर। उस टोटल रेंज के अंतर्गत हमारे पास क्या है, एक होम रेंज है जिसको ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, और इस ब्लू कलर के अंतर्गत क्या है हमारे पास, एक टेरिटरीज है। मतलब ब्लू जो है होम रेंज के अंदर टेरिटरीज होगी, टेरिटरीज के अंतर्गत हम देखें कि जो हमारा कोर एरिया है जहाँ पर व्यक्ति आराम कर सकता है, ठीक है, तो वो हमारा होगा, जिसको हम यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से और समझें। हमें देखना है कि जो टोटल रेंज है, मतलब ये संपूर्ण क्षेत्र है, इस संपूर्ण क्षेत्र को हम देखें यहाँ पर, ये संपूर्ण क्षेत्र को हम बात करें, ये हमारा कौन सा है, टोटल रेंज। इसको घूमने के लिए या समय करने के लिए 1 वर्ष से अधिक समय लग सकता है, और इसमें क्या होंगे, बहुत सारे होम रेंज होंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि हमने माना कि ये ए है, ठीक है। इस होम रेंज के अंतर्गत हम देखें तो हमारा एक टेरिटरीज होगा इस होम रेंज के अंदर, जिसमें वो किसी भी प्रकार का, मतलब इतना क्षेत्र दायरा है, ठीक है ना, और उसके अंतर्गत एक इतना भाग होगा जिसको हमने क्या बोला, टेरिटरीज, ठीक है। और टेरिटरीज में अंतिम जो क्षेत्र है हमारे पास, जिसको हमने कोर एरिया कहा है, जहाँ पर वो अपना आराम करने का समय बिता सके, ठीक है। यहाँ पर कोई घुसपैठिया ना आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है पर ये उसको भगा सकता है, उससे लड़ सकता है, खाना पानी भोजन ढूंढ सकता है, और इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम नंबर डाल देंगे, नंबर 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर हमने डाल दिया कि जैसे कि ये तो हमारा क्षेत्र हो गया नंबर 4, ये हो गया हमारा 3,
ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 1। तो इससे भी आप इसको समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ रेंज में हमने क्या क्या देखा, क्षेत्र के प्रकार जो 4 प्रकार से है, जिसको हमने पीपीटी की स्लाइड पर भी चित्रित किया और यहाँ पर भी चित्रित किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है इसमें फंक्शन ऑफ क्षेत्र। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फंक्शंस ऑफ टेरिटोरियल्स। ठीक है, या क्षेत्रीयता के जो लक्षण हैं या कार्य हैं उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा है फंक्शंस ऑफ टेरिटोरियल, ये टेरी फंक्शंस ऑफ टेरिटरीज भी बोल सकते हैं हम। ठीक है ना, मतलब क्षेत्रीय ताके कार्य। ये विभिन्न प्रकार के कार्य है जिसको हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देखेंगे। एली व उनके साथी 1949 में तथा हाइंड 1956 में निम्न क्षेत्रों पर कार्य किया और वर्णन किया। एक स्थानीय जनसंख्या को सुव्यवस्थित समूह में संगठित करना, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज उसको एक, जैसे कि हम बात करें कि हम मानव हैं, हम भी एक जाति हैं और हम शहर, गांव, बड़ी बड़ी सिटियों और इस प्रकार से क्षेत्रों में रहते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है एक निश्चित क्षेत्र में रहकर पैतृक संरक्षण, बच्चों का लालन पालन हो सके और उनको बढ़ावा देना है। ठीक है, प्रजनन जनसंख्या पर नियंत्रण, ताकि एक निश्चित क्षमता से अधिक संख्या पर नियंत्रण किया जा सके। क्षेत्र में नर व मादा आसानी से उपलब्ध होते हैं जो कि किसी एक जीव की साथी के खो जाने या मृत्यु हो जाने पर साथी के रूप में उसका स्थान ले सकते हैं। क्षेत्र रक्षण के द्वारा उनके मालिकों को प्राप्त भोजन उपलब्ध हो सके। परखे हुए क्षेत्र में रोगों, परजीवियों की संख्या में कमी, ताकि सुरक्षित रूप से क्षेत्र में रहा जा सके। अपने क्षेत्र को जीवों में संपूर्ण पहचान, ताकि मुसीबत के समय में वे मदद कर सकें। एक साथ रहने पर अपने अस्तित्व को बांटने के कारण सामाजिक अस्तित्व को बढ़ावा मिल सके। क्षेत्र एक ऐसा स्थान को उपलब्ध करवाता है जिसमें प्राणियों को जोड़े बनाना, प्रजनन, जोड़ों के बीच में बंधन मजबूत होने का अवसर मिलता है। स्वयं के क्षेत्र में शिकारी द्वारा अपने घोंसलों से सुरक्षा सामूहिक रूप से अच्छी तरह से हो पाती है। यदि एक क्षेत्र निर्धारित होता है तो प्रजनन के बाद साथी भोजन की तलाश में कुछ समय के लिए अलग अलग हो जाता है, तो अगले प्रजनन काल में अपने पुराने क्षेत्र में उन्हें ही अपने साथी को तलाशना आसान रहता है। और क्षेत्रीयता के व्यवहार के कारण जंतु में परस्पर आक्रामक व्यवहार में कमी आती है और एक बार क्षेत्र निर्धारण के बाद लड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो जिस प्रकार से हम हमारा जीवन देखते हैं कि हमने, हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमें अच्छी शिक्षा दी, उस काबिल बनाया कि हम स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सके, हमने शादी की, हमारे बच्चे हुए, हमने हमारे बच्चों का भविष्य देखा और उसी प्रकार से एक परिवार का निर्धारण हुआ जिसमें मामा, बुआ, मासी, इस प्रकार के जो रिलेशंस हमारे पास आए वो एक सामाजिक परिवार की स्थायित्व की एक सहयोग रूपी भावना को व्यक्त करते हैं। तो जिस प्रकार हम हमारे जीवन में इस प्रकार का जो अनुभव हमने लिया है उसी के कारण हम इन जंतुओं में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार यह प्रदर्शित कर सकते हैं। क्षेत्रीयता के व्यवहार के जो कार्य है इस प्रकार से संभव हुआ। ठीक है, आगे हम देखेंगे इंडिविजुअल टेरिटरीज एंड इंडिविजुअल डिस्टेंस एंड डोमेस्टिक एरिया। ठीक है, व्यक्तिगत क्षेत्र, व्यक्तिगत दूरी या प्रभावी क्षेत्र। ठीक है, तो हेडग्लियर ने 1960 में दो प्रकार के जंतु में विभेदित किया, पास पास बैठने वाले नियरली एनिमल्स और डिस्टेंस एनिमल्स। ठीक है ना, तो उसके लिए हम देखेंगे वे जानवर जो शारीरिक स्पर्श बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब आसपास बैठकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो उसे तो हमने ये बोल दिया। और दूरस्थ वे जानवर जो दूर दूर दूसरे से बनाकर बैठना पसंद करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं शिफ्ट का। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो देखना है वो हमारा व्यक्तिगत क्षेत्र, व्यक्तिगत दूरी, वो प्रभावी क्षेत्र। हमने 3 पॉइंट देखे, इंट्रोडक्शन देखा पहला, टाइप्स ऑफ रेंज देखी और फंक्शंस ऑफ टेरिटरीज देखी। नेक्स्ट देखना है हमको इंडिविजुअल
करी और इंडिविजुअल डिस्टेंस और डोमिनेंस एरिया। ठीक है, व्यक्तिगत क्षेत्र, व्यक्तिगत दूरी, और प्रभावी क्षेत्र। इसके अंतर्गत हमें क्या देखना है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पास पास रहते हैं, अपने रिलेशंस को पास पास बनाते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूर दूर बैठकर भी अपने रिलेशंस को बताते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं शिफ्ट का। ये जो शिफ्ट्स होती हैं ये मिट्टी के घोंसले बनाती है और अपने बच्चों को रखती है, नदी के किनारों के आसपास मिलती है। बहुत सुंदर सा पक्षी है। तो ये जो अपनी दूरियां हैं वो इस प्रकार से प्रभावित कर रही है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हमारा शिफ्ट का है, ये जितने भी बर्ड्स हैं ये अपनी एक दूरी मेंटेन किया है। ठीक है, पर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कुछ हमने दोनों का एग्जाम्पल जो लिया है वो एग्जाम्पल लिया है पक्षी का लिया है, और हम यहाँ बात करने की कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने पास पास क्षेत्र में बैठते हैं, जबकि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी दूरियों को बनाए रखते हैं। ठीक है ना, तो ये व्यक्तिगत क्षेत्र हैं, व्यक्तिगत दूरी है और प्रभावी क्षेत्र हैं, जिसके बारे में हमने देखा है। नेक्स्ट हमें देखना है इनके अंतर्गत क्या क्या है। बहुत सारे, जैसे हम दोनों यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे पहला शिफ्ट का है और नीचे वाली पिक्चर फ्लेमिंगो की। फ्लेमिंगो झुंड में रहना पसंद करता है, पास पास रहना पसंद करता है, जबकि शिफ्ट जो ऊपर वाला जो चित्रित है हमारा
हम उसको देखते हैं कि जो चित्र ये दूर दूर बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है पेयर टेरिटरीज। आप देखेंगे कि बहुत सुंदर चित्र है। हमने विभिन्न प्रकार के जंतुओं में से कुछ सेलेक्टेड जो हमारे जंतु हैं उनके बारे में अध्ययन किया है। तो पेयर में हमने यह लिया है कि कोई भी जंतु एक जोड़ा बनाकर अपने क्षेत्र का निर्धारण करता है, जिसमें जो चित्र दिख रहा है आपको ये डव का है, ठीक है, जिसको हम फक्ता कहते हैं, और नर और मादा आपस में किस प्रकार से अपने क्षेत्र की ओर बैठे हैं। बहुत बड़ा ही सुंदर दृश्य है। नेक्स्ट है ग्रुप टेरिटरीज। तो हम यहाँ पर बात करें कि बिल्डरबीज एंड जेब्रा। बिल्डरबीज सवीना का अफ्रीका के जंगल है और ये एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, साथ ही जेब्रा। तो इनका एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, जंतु से बचने के लिए, ग्रुप में रहना, शिकारी से बचने के लिए। तो ये क्या है, इस प्रकार की जो टेरिटरी है प्रतिवर्ष ये चलते रहते हैं। जहाँ खाना मिला खाना, जहाँ भोजन पानी जहाँ मिलेगा वो वहाँ पर जब तक घास है उस क्षेत्र की ओर जाएंगे। जैसे जैसे घास खत्म जाएगी तो ये अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या हुआ, एक ग्रुपिज्म है, टेरिटरीज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विजुअल मार्किंग ऑफ टेरिटरीज, दर्शनीय चिन्हों द्वारा चिन्हित करके। तो जैसे कि एक घर बना रहे हैं अपनी चिड़िया, ठीक है, बया के जो घोंसले होते हैं वो एक सेलेक्टेड पार्ट, मतलब एक हम बोल सकते हैं कि एक होम रेंज जो होता है, जैसे हमारे घर को ढूंढने के लिए हमें एक पर्टिकुलर चिन्ह कि मेरे घर का आकार इस प्रकार का होगा, तो उसी तरह ये चिड़िया अपने घर को इस तरह से बना रही है कि इसको ढूंढने में आसानी रहे। नेक्स्ट है हमारे पास ध्वनि निकालकर क्षेत्र को चिन्हित करना। जैसे कि बात करें कि एक मंकीज है, मंकीज में हम बात करें कि एक क्षेत्र निर्धारित है, या फिर माना कि शत्रुओं का आक्रमण हुआ तो जोर जोर से चिल्लाना। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एक कपल है वो अपने क्षेत्र को निर्धारित कर रहा है और एक वॉल्यूम सिक्रेशंस कर रहा होगा, तो यहाँ पर ध्वनि से भी मार्क किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी मार्किंग, मतलब कुछ सुगंध। तो हमने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स देखे हैं, जैसे टाइगर अपने क्षेत्र, जैसे जितने भी हम मैमल्स की बात करें, जैसे आपने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देखा होगा कुत्तों का, ठीक है ना। एक बेसिक एग्जांपल है जो आपकी जो मेमोरीज में है जल्दी से आ सकता है कि कोई गाड़ी है और आकर टॉयलेट कर दिया। टॉयलेट करना क्या है, तो उसमें से जो उसकी गंध है या उसकी जो स्मेल है उससे उसने अपना क्षेत्र का निर्धारण कर दिया, क्योंकि नई वस्तु थी और उसने अपना, तो दूसरा इस पर अधिकार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पर्टिकुलर क्षेत्र गार्ड रखें। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यूरिन के माध्यम से फिरामोन्स को स्रावित करना और अपने क्षेत्र का निर्धारित करना, तो ऑल्फैक्टरी मार्किंग है ऑफ टेरिटरी, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मार्किंग ऑफ टेरिटरी। तो मतलब हम बात कर सकते हैं कि जैसे हमने जो हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है वो टॉर्पीडो का है। टॉर्पीडो हम इसको इलेक्ट्रिक रे के नाम से भी जाना, क्योंकि ये करंट के झटके मारती है और इतना दायरा इनका होता है। तो इसके लिए हमारे पास एंगुला वर्लियरिस जो इल फिशेज है उनके लिए भी यह एक टेरिटरीज का काम करता है, ठीक है। और नेक्स्ट और यह अंतिम है हमारे पास टेरिटरीज ऑफ मैराइन इनवर्टिब्रेट्स। हम बात कर रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स की। तो हमारे लिए अकशेरुकी जो समुद्री अकशेरुकी प्राणी है वो प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी हमारे पास फाइला है उसके अंतर्गत आते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर चित्रित है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स की ऑर्थोपोडन्स हैं, मॉलस्कन्स हैं, टीनोफोरा हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें कि पोरीफेरन्स हैं। तो इस प्रकार का हम बात करें कि जैसे जेली फिश है, डेविल फिश है, ये आपकी टीनोफोरा का मेंबर है, नॉक्टुलस है, मेटिडियम है, ऑक्टोपस है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का क्या है, सारा जो हम देख रहे हैं इन्वर्टिब्रेट्स है, ये अपने क्षेत्र का निर्धारण करते हैं विभिन्न प्रकार से, चाहे वो कलर चेंज करके करते हों या स्मेल से करते हों या फ्लोरोसेंट से करते हों। तो इस प्रकार का जो है हमने जो देख रहे हैं वो टेरिटरी ऑफ मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स हैं। और अंतिम में भी हम बात करें जिसमें हमने एग्जाम्पल नहीं लिया है, तो हम बात कर सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स का एग्जाम्पल है तो बहुत सारे अपने घर और रेंज को निश्चित करते हैं, जिसमें से हम मानव एक उसका एक उदाहरण है, ठीक है। और अंतिम में हमें देखना है रेफरेंसेस, जो किन किन पुस्तकों से लिया गया है। तो हम बात करें एनिमल बिहेवियर की पुस्तक है जिसमें डॉक्टर रीना माथुर इनकी लेखिका है और रस्तोगी पब्लिकेशन से लिया गया है। एनिमल बिहेवियर डेनिस जैकब, एस.सी. जोशी और ए.एस. अंसारी जी है जो कि आरबीडी पब्लिकेशन से लिया गया है। एनिमल बिहेवियर डॉक्टर वी.के. अग्रवाल जो कि एस. चांद पब्लिकेशन से लिया गया। और इथोलॉजी एनिमल बिहेवियर जिसके लेखक है डॉक्टर एन. अरुमंगम और सारिस पब्लिकेशन से लिया गया है। तो आज हमने जो देखा है टेरिटरी बिहेवियर्स के बारे में। धन्यवाद।